गेम चेंजर्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रही है। टीम इंडिया अब हेडिंग्ले से बर्मिंघम पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ टीम इंडिया का एक ऐसा सितारा जो कि गर्दिशों में था एक समय पर, लेकिन अब वो कहां है किसी को कुछ नहीं पता। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ का जो करियर था काफ़ी शानदार उनका स्टार्ट हुआ था। 2018 में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था, जहां पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने पहले ही डेब्यू मैच में शतक लगा दिया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था टीम इंडिया का ये सितारा आगे चलकर बहुत नाम रोशन करेगा। उनमें सचिन तेंदुलकर की छवि भी दिखती थी, लेकिन वो पृथ्वी शॉ धीरे धीरे इंडियन क्रिकेट से इतना दूर हो गया कि अब वापसी के बहुत मुश्किल उनके जो चांसेस हैं वो लग रहे हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में न्यूज़ 24 के साथ पृथ्वी शॉ का एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने इन सभी बातों का खुलासा किया कि वो धीरे धीरे इंडियन क्रिकेट से कैसे दूर होते चले गए। उनकी लाइफ जिस तरीके से चल रही थी वो एकदम से कैसे पलट गई। क्रिकेट से वो अपनी जो दूरी है उन्होंने किस तरीके से बना ली, और क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आए इसके बाद, और किन गलत रास्तों पर वो चले गए थे, इन सभी पर उन्होंने खुलकर बात करी। पृथ्वी शॉ ने जो अभी मुंबई क्रिकेट से उन्होंने एनओसी की भी मांग करी थी, और बोला था कि उनको मुंबई क्रिकेट से रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई टीम से वो बाहर हो गए थे। आईपीएल में भी उनका चयन नहीं हुआ था। हालांकि जब वो मुंबई क्रिकेट से बाहर हुए तो इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि क्या आपको लगता है कि आईपीएल में आपको नहीं चुना जाएगा, तो उन्होंने बोला कि इसकी भनक मुझे, इसका अंदाज़ा मुझे बहुत पहले लग चुका था कि आईपीएल में अब मुझे मौका नहीं मिलेगा। 2025 आईपीएल सीज़न में वो नहीं खेले, उनको ख़रीदार नहीं मिला, और पृथ्वी शॉ अब इंडियन क्रिकेट से बहुत दूर है। ना टेस्ट में है, ना ओडीआई में है, ना टी20। टी20 में उन्होंने एक मुकाबला खेला भी है, उसमें वो खाता भी नहीं खोल पाए थे। हालांकि टेस्ट में उन्होंने अच्छा किया है, ओडीआई में अच्छा किया है, बट अब उनकी टी20 क्रिकेट में, या फिर कह लीजिए इंडियन क्रिकेट में कैसे वापसी होगी, इस पर भी उन्होंने बातचीत करी है और बताया है कि किस तरीके से मैं क्रिकेट से दूर हो गया, मेरी बर्बादी का जो कारण रहा वो क्या था। वो उनके स्टेटमेंट है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पृथ्वी शॉ की अपने करियर पर स्टेटमेंट है कि बहुत सी चीज़ें हुई, लोग किस तरीके से देखते हैं ये तो अलग बात है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या हुआ है। मैं इसे समझ सकता हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले लिए हैं। मैंने क्रिकेट को कम समय देना शुरू कर दिया था। मैं बहुत अभ्यास करता था पहले। उदाहरण के लिए मैं नेट्स में 3-4 घंटे बल्लेबाजी किया करता था। मैं बल्लेबाजी से कभी नहीं थकता था। मैं आधे दिन तक मैदान पर जाता था। मैं मानता हूं कि इससे ध्यान भटकता है। एक तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि मैं पहले बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी करता था, नेट्स में कभी थकता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी जो संगत थी वो किसी गलत चीज़ों में पड़ गई। यार दोस्त ऐसे मिले, उनको गलत दिशा में ले जाने लगे, वहाँ से उनका ध्यान भटका। अपने क्रिकेटिंग करियर पर, अपनी प्रैक्टिस पर वो फोकस नहीं कर पाए। ठीक है, और उन्होंने बोला पहले मैं आधे दिन तक प्रैक्टिस कर लेता था लेकिन मैं थकता नहीं था, लेकिन अब ऐसा है कि मैंने क्रिकेट को कम समय देना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो गाड़ी है वो अब पटरी पर लौट रही है। वो नेट्स में ज़्यादा समय बिताते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, दूसरा उनका सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये भी रहा कि उन्होंने बताया कि मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब वो खाना बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं। मतलब एक होता है ना कि उनसे पूछा गया क्या आप जंक फूड का भी सेवन करते हैं, क्या खाते हैं, उससे आपको नुकसान हुआ बॉडी में, तो उन्होंने बोला नहीं, जंक फूड वगैरह तो नहीं, बट जो भी मैं खाता हूँ, चाहे वो दाल हो, रोटी हो, सब्ज़ी हो, मतलब जितना खाना चाहिए उससे मैं अधिक मात्रा में खा लेता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा वही रिलैक्स हो जाता हूँ, बेड पे चले जाता हूँ सोने। तो उससे जो है मेरा वेट बढ़ा, मेरी बॉडी में वो रिफ्लेक्ट होने लग गया, जिसकी वजह से मुझे प्रैक्टिस में दिक्कत हुई, तमाम ऐसी चीज़ें हुई, और मैं गलत जिसे बोले कि चीज़ों में पढ़ने लग गया था। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी, और बाकी इंडियन क्रिकेट पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें करी कि उनसे पूछा गया जब आपका डिफ़िकल्ट फेस चल रहा था, किसी बड़े प्लेयर ने आपसे बात करने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कोई नहीं किसी का कॉल आया। हाँ, ऋषभ पंत का उनको ज़रूर कॉल आता था। कहते हैं कि मेरी उनसे लगातार बात भी होती रहती है, और मेरे मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे कॉल भी किया। बाकी मुझे किसी ने कॉल नहीं किया। जिन फ्रेंचाइजी के लिए वो खेलते थे, क्या वहाँ से उनको कोई कॉल मैसेज आया, तो उन्होंने बोला नहीं, वहाँ से भी मुझे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन हाँ, अब मैं अपनी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, मोटिवेट हूँ, और बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचता। बट हाँ, अपनी तैयारियों के लिहाज से मैं
चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरी तैयारी चल रही है मैं इंडियन क्रिकेट में जल्द वापसी अगर मुझे आज मौका मिले तो मैं आज भी वापसी कर सकता हूँ। अभी मुंबई लीग एक चल रही थी जहाँ पे पृथ्वी शॉ ने अच्छा स्कोर किया श्रेयस अय्यर की टीम के अगेंस्ट, और बढ़िया श्रेयस अय्यर पे उनसे सवाल पूछा गया तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों एक ही जगह से आते हैं और कहते हैं मेरी उनसे लगातार बात होती रहती है। श्रेयस अय्यर के लिए बहुत अच्छा लगता है आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने किया, हालांकि ट्रॉफी से चूक गए बट बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा, कभी भी उनके फेस पे कभी भी उनकी बातों से नहीं लगता कि वो निराश हैं, बट बहुत मेरी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। तो पृथ्वी शॉ का ये जो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरी बर्बादी का कारण या मेरा क्रिकेट से दूर होने का कारण क्या कुछ रहा कि वो गलत चीज़ों में पड़ गए थे, क्रिकेट को कम समय देने लगे थे, तो ये तमाम उन्होंने जो है रीज़न बताएं। आपका इस वीडियो के लिए क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी नाइबर्स को जाके आप ज्वाइन करिए, QR कोड है गेम चेंजर्स का, स्कैन करिए और हमारे साथ जुड़िए। बाकी GCTV को भी सब्सक्राइब करना है, हमारा नया प्लेटफॉर्म है GCTV, और वहाँ पे भी मज़ेदार कंटेंट अपलोड हो रहा है क्रिकेट के अलावा, तो वहाँ पे भी जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी हमारे प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, गेम चेंजर्स व्लॉग है, बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो तुरंत जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल भी बजाइए ताकि हमारा जैसे ही वीडियो और कोई अपडेट आता है तो आपको जल्दी से पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।